नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो मयूर प्रभु पे। और आज हम बात करेंगे केतु आपके सप्तम भाव में। जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होता है तो आपको कैसे रिजल्ट दे सकता है। जब भी आपका केतु आपके सप्तम भाव में होगा तो ये डिले इन मैरिज को भी दर्शाता है। और कभी कभी आपकी जो इच्छा है वो शादी करने की नहीं होती है जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होता है। और जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा तो ये दर्शाता है कि आपका जो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। जब भी केतु आपका सप्तम भाव में होगा तो जब भी आपकी कोई शादी होगी, जब भी केतु अगर आपके सप्तम भाव में है और अगर आपकी शादी होती है तो उस लाइफ पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। और जब भी आपका केतु आपके सप्तम भाव में होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ करें, वरना आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स इन मैरिज भी देख सकते हैं। क्योंकि जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा तो ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दर्शाता है आपके मैरिज लाइफ में। और इसी वजह से और इंसान जो है वो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप जो है अपने लाइफ पार्टनर को समझे और मैच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल करें जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होती है तो बिज़नेस में भी आपको थोड़े बहुत मुश्किलें आ सकती है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन आप जो है उस चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होता है। तो आप और आपको बहुत डर लगता है अगर आप बिज़नेस भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन एक फ़ियर, एक एंग्जाइटी होती है जब भी आप भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तब भी आपको एक फ़ियर और एंग्जाइटी लग सकती है, आपको डर लग सकता है। आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आप उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम अगर आपके मन में भी कोई चीज़ है तो आपको हमेशा उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखना है अगर आप सफल होंगे या नहीं। अगर आप अपनी सारी चीज़ें मन में ही रखेंगे तो आपको कभी समझ अगर आ तो आप कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आइडिया वो सक्सेस हो सकता है या नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने सारे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें। और जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा तो हमेशा एक डर होता है कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में, और ख़ासकर बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा डर आपको लग सकता है जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और जब भी आपका केतु सप्तम भाव में होता है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और आपको जो है ऐसा इंसान जो है वो कभी स्टेटस के पीछे नहीं भागता, वो अपने लाइफ पार्टनर में वो नहीं देखेगा कि उसका स्टेटस क्या है। तो वो हमेशा उस कनेक्शन को देखेगा जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। और आपको ऐसे इंसान के साथ शादी करनी है अगर आपका केतु सप्तम भाव में है, जो कि आपको जो है वो साथ में ग्रो कर सके, वो जो आपको मोटिवेट कर सके साथ में ग्रो करने के लिए, साथ में सक्सेस हासिल करने के लिए। तो आपको ऐसे इंसान के साथ शादी करनी है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसके साथ आपको फील होता है उसके साथ आपको शादी करनी है जब भी केतु आपके सप्तम भाव में हो। आपको जो है अपने लाइफ पार्टनर की जो है रिस्पेक्ट करनी है, उनकी एडवाइस माननी है। वो आपका लाइफ पार्टनर जो आपके मैरिज के बाद ही जो है वो आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है हेल्प कर सकता है सक्सेस में या फिर आपको करियर में ग्रोथ मिलने में जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। तो एक जो प्लेसमेंट होती है तो यही दर्शाती है कि आपको जो है वो मैच्योरली उस रिलेशनशिप को हैंडल करना है अगर केतु आपके सप्तम भाव में है तो। और आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होता है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो सामने वाला इंसान जब भी आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती है आपके रिलेशनशिप में। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अपने लाइफ पार्टनर से जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। तो दोस्तों ये था केतु आपके सप्तम भाव में, कि जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा तो आपको कैसे रिजल्ट देगा आपकी मैरिज में या फिर आपके बिजनेस में। तो अगर आप बिज़नेस भी अगर आप कर रहे हैं तो जो भी आपके आइडियाज़ है तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं लेकिन आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो जब भी केतु आपके सप्तम भाव में होगा। तो ये था केतु सप्तम भाव में आपको कैसे रिजल्ट देख सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।